लालू यादव के परिवार में बगावत देखने को मिल रही है। चुनाव में हार के बाद से लालू के परिवार में काफी नाराजगी यहाँ पर दिख रही है और अभी ताजा मामला आप देखिए, लालू की बेटी जो है रोहिणी, उन्होंने घर छोड़ दिया है और घर परिवार छोड़कर उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे परिवार से निकाला है। संजय, रमेश और एक और व्यक्ति का उन्होंने यहाँ पर नाम लिया है और ये कहा कि मुझे बदनाम किया गया है। आवाज उठाने पर गाली यहाँ पर दी गई। आपको दिखाते हैं हम कि रोहिणी ने यहाँ पर क्या कहा। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारे सहयोगी सोमू हमारे साथ जुड़े हैं। आपने देखा यहाँ पर रोहिणी काफी नाराज भी लग रही थी और कह रही है कि मेरा कोई परिवार यहाँ पर नहीं है। लेकिन सोमू, ये कैसे चाणक्य हैं संजय जिनका नाम वो यहाँ पर ले रही हैं, जिनके नाम पर यहाँ पर परिवार टूटा जा रहा है लालू यादव का? देखिए, संजय यादव तेजस्वी यादव के मित्र हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और अभी राज्यसभा के सांसद हैं। उनको राजद ने राज्यसभा भेजा है। उनके नाम को लेकर के काफी गहरा असंतोष परिवार में भी है। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी उनको जयचंद की संज्ञा दे चुके हैं और कार्यकर्ता भी अब उनसे खासे नाराज हैं जिस तरह की हार मिली है राष्ट्रीय जनता दल को। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव से किसी को बात करनी है या फिर तेजस्वी यादव से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए संजय यादव ही वो रास्ता होते थे जहां से तेजस्वी यादव तक पहुंचा जाता था। और ये बताया जाता था कि पूरी तरह से पार्टी पर और परिवार के भी आंतरिक मामलों में संजय यादव का काफी दखल है। और इसलिए जब यह हार मिली है तो लोग संजय यादव से सवाल पूछ रहे हैं और उसके साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि आखिर ये कौन से सलाहकार हैं जिनकी वजह से पार्टी अब तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 2015 में आखिरी वो चुनाव था जब राष्ट्रीय जनता दल जदयू के साथ चुनावी मैदान में था और उसको जीत मिली थी। तब लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे, लेकिन जब से सलाहकारों का ये समूह ये एक्टिव हुआ है उसके बाद से कोई जीत पार्टी को नहीं मिली है और इसलिए कार्यकर्ता अब खासे नाराज हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य से पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि बिहार के नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। जाहिर तौर पे उनका भी कटाक्ष संजय यादव की ओर ही था और अब जब यह हार मिली है तो संजय यादव सवालों के घेरे में है। एक और व्यक्ति रमेश जो कि सोशल मीडिया हैंडल करते हैं पार्टी का और तेजस्वी यादव की जो कार्यक्रम होते हैं उनको तय करने में उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। वो यूपी के बलरामपुर से एक पूर्व सांसद के दामाद हैं और उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वो भी इस पूरे मामले में अब उनका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य ने यहाँ पर दो नाम लेकर ये बहस यहाँ पर छेड़ दिया। अब ये कैसे सलाहकार है तेजस्वी यादव के कि जिन पर परिवार यहाँ पर टूटा जा रहा है जिनके नाम पर। बहुत शुक्रिया आपका सोमू इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ी हलचल है जो बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। लालू यादव का परिवार यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नाराजगी इस कदर है कि रोहिणी आचार्य ने यहां तक कह दिया कि उनका कोई परिवार नहीं है। बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं और ये जो साइड इफेक्ट हैं वो राजनीतिक नहीं है बल्कि पारिवारिक भी हैं। कहा जा रहा है कि हार के साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार का कलह भी अब सामने आ गया है। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट के जरिए यहां पर ऐलान किया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और खुद को अपने परिवार से भी अलग कर रही हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। लालू परिवार में दरार तो पहले ही पड़ गई थी, लेकिन हार के बाद ये दरार और ज्यादा बढ़ गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने का ऐलान कर धमाका कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और खुद को परिवार से भी अलग कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि वो ऐसा संजय यादव और रमेश की वजह से कर रही हैं और खुद पर सारा दोष ले रही हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर चल रही कलह की कहानी कोई नई नहीं है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर जा चुके हैं। लालू यादव ने खुद उनको बेदखल कर दिया, जिसके बाद बिहार चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। जनशक्ति जनता दल की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे और हार भी गए। लेकिन अब रोहिणी आचार्य के फैसले ने लालू परिवार की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके पहले बीते दिनों खबर आई थी कि रोहिणी तेजस्वी के साथ ही संजय यादव की वजह से नाराज हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है।
अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दरअसल कुछ अर्से पहले रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में तेजस्वी की स्पेशल बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने इसको लेकर आपत्ति जताई। सवाल उठे तो रोहिणी ने 24 घंटे के अंदर एक और पोस्ट किया, जिसमें तेजस्वी की स्पेशल बस में 2 दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान बैठी थी। कहा गया कि रोहिणी की ये पोस्ट डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल उठे कि आखिर रोहिणी किस आत्मसम्मान की बात कर रही हैं? क्या संजय यादव के बस में फ्रंट सीट पर बैठने से तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच तकरार बढ़ गई? रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। चुनाव के दौरान भी रोहिणी सिंगापुर से आई थी। लालू की जब किडनी खराब हुई थी तो रोहिणी ने ही लालू को एक किडनी दी थी। बता दें कि संजय यादव आरजेडी से सांसद हैं और तेजस्वी के बहुत करीबी माने जाते हैं। संजय पहले आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर आरजेडी के प्रचार की कमान संभाल ली। अब हार का ठीकरा भी संजय यादव के सिर फोड़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये झगड़ा आगे ना बढ़े और परिवार की सेंटिटी जो है बची रह जाए। तो ये देखना होगा कि हार के बाद जो कुछ होता है उसका असर हर जगह आपको अब दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते और आप देखिए रोहिणी आचार्य यानी लालू प्रसाद की ये जो बेटी हैं, जिन्होंने अब कहा कि परिवार उनका कोई नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने लालू को किडनी डोनेट किया था। रोहिणी को लेकर पिछले दिनों से भी आरोप ये लगे रहे हैं। सारे आरोपों के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिस वक्त ये आरोप लगे तब तेजस्वी ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, आपको वो भी सुनना चाहिए। ये वो समय था जब तेज प्रताप को पहले ही परिवार और पार्टी से अलग कर दिया गया था। उस वक्त तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे वो भी जरा आप देखिए। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुनकर के, अपने वर्करों की बातों को सुनकर के रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं तरह तरह की। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के
पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो देखा आपने तेज प्रताप और तेजस्वी रोहिणी के बारे में काफी सराहना करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि अगर इतने अच्छे रिश्ते उनके थे तो फिर ये नौबत यहाँ पर क्यों आ गई कि रोहिणी इतनी नाराज यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर लालू परिवार में जो विवाद है उस पर बीजेपी और जेडीयू ने यहाँ पर निशाना साधा है। क्या कह रही है बीजेपी और जेडीयू, वो भी आप देखिए। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी, आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। लालू जी के परिवार का मामला है और मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर ये बात सही है कि वहां पर अस्थिरता हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है, और वही कारण है कि किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आज रोहिणी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया, तो उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। तो आपने देखा जो परिवार में कलह यहाँ पर लालू यादव की देखने को मिल रही है, उस पर अब ये सियासत वहां पर हो रही है। बहरहाल एक और चर्चा ये भी है बिहार में कि अब नई सरकार का जो गठन है उस पर मंथन यहाँ पर हो रहा है। जो बीजेपी है, जो यहाँ पर जेडीयू है, वो अपने विधायकों की मीटिंग वहां पर होनी है और बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद अब सरकार गठन की जो कवायद है उसको यहाँ पर तेज किया गया है। आज पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायकों की बैठक होने वाली है। नए मंत्रिमंडल को लेकर देर रात दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई थी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहां पर शामिल हुए। इससे पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और ये दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे। एक उप मुख्यमंत्री राजपूत समुदाय से और दूसरा पिछड़ा वर्ग से हो सकता है। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, तो यही फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री वो भी सिर्फ बीजेपी के ही होंगे।
देखिए ताबिश, बिल्कुल इन्हीं सब फॉर्मूले पे, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आपने कल देखा एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। 2 बैठकें हुई। मैं इस वक्त संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके घर पर हूं। उन्होंने पहले अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद अमित शाह जो अपने पार्टी के तमाम नेता है और साथ साथ जो ललन सिंह है केंद्रीय मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके साथ फिर से उनकी अलग से बैठक हुई। इसके अलावा कल पटना में भी नित्यानंद राय ने जितने घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा है, उनसे अलग से मुलाकात की है। 2-3 फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है ताबिश। पहली बात यह कि नीतीश कुमार का जो शपथ होगा, जो हम मानकर चल रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ कितने लोगों को और शपथ दिलाई जाए। क्या पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले? डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने हो? अभी लग रहा है कि 2 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी का ही हो, ऐसी इसकी संभावना है। लेकिन उसके साथ कितने मंत्रियों को और शपथ दिलाया जाए, क्योंकि इस पर आप याद रखिए अभी तक जो सरकार थी नीतीश कुमार की, उसमें ज़्यादातर जेडीयू और जो बीजेपी के विधायक थे वही मंत्री बनाए गए थे। जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री थे। लेकिन अब 2-3 नई पार्टियां आ गई हैं, उनको भी इसी में एकोमोडेट करना है, तो इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। उसी पर चर्चा हो रही है। पहले शपथ ग्रहण कब हो, इस पर भी कल चर्चा हुई है। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज भी मुझे लगता है बैठकों का दौर जारी रहेगा ताबिश। तो पिछली सरकार के जो मंत्री हैं उनको रिपीट भी किया जा सकता है यहाँ पर प्रशांत, या नए चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे इस बार के कैबिनेट में? नहीं, देखिए ये तो मिक्स होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ताबिश कि कुछ नई पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक जीत कर आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हालांकि पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तो 2 नई पार्टियों को एकोमोडेट करना है, तो जाहिर है कुछ मंत्रियों को हटाया भी जाएगा।